हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें 10वां क्लास में हिंदी के 2 किताब पढ़ना है, एगो गोधली और एगो वर्णिका भाग 2, यानी गोधली भाग 2 और ये वर्णिका भाग 2। तो वर्णिका भाग 2 के 2 चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं और भी बहुत सारे चैप्टर यानी सभी के सभी चैप्टर अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे गोधुली भाग 2 के काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर गुरु के पद, जिसके रचयिता कौन है? हमारे गुरु नानक जी हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 खंड है। एगो कौन सा खंड है? एगो गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। गद्य खंड में इसमें कहानी निबंध उबंध पढ़ना होता है, वो वाला चीज़ है। और काव्य खंड में इसमें हमें ढेर सारी कविताएं पढ़नी है। यानी पूरा का पूरा किताब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाया जाएगा? पूरा किताब लाइन बाई लाइन समझाया जाएगा। गद्य खंड होगा तो, काव्य खंड होगा तो खूब बढ़िया से उसका भावार्थ समझाया जाएगा। उसके बाद से प्रत्येक लेसन का ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक लेसन का सब्जेक्टिव, हर चीज़ आपके सामने उपलब्ध होगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर गुरु के पद, जिसके रचयिता हैं गुरु नानक जी। यानी गुरु नानक जी के बारे में यानी कि कवि परिचय भी हम पढ़ेंगे, यानी इनके बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। और साथ ही साथ पहले चैप्टर का लाइन बाई लाइन हम लोग भावार्थ भी पढ़ लेंगे। ओके, उसका अर्थ भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ओके, तो बस ध्यान से आप देखते जाइए, समझते जाइए और पढ़ते चलिए हमारे साथ साथ, और कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखते भी चलिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला लेसन, जो कौन सा पाठ है बाबू? गुरु के पद, जिसके रचयिता हैं गुरु नानक जी। कौन? गुरु नानक जी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बाबू कवि परिचय। क्या लिखा गया है? कवि परिचय। जी हाँ, चलिए पहले कवि के बारे में जान लेते हैं, यानी गुरु नानक जी के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है। मैं आपको बता दूं कि कवि के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछता है, इनफैक्ट पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि गुरु के पद किस कवि ने, माने किन कवि ने लिखा है, तो कौन किन्होंने लिखा है बाबू? तो गुरु नानक जी ने लिखा है। इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछता है। और कवि के बारे में ठीक उसी प्रकार से लिखा गया है ताकि आप तुरंत समझ जाएं और जाकर एग्जाम में धाएँ धाएँ टिक करके चले आए। ओके, तो देखिएगा ध्यान से। कवि परिचय। कवि कौन है? तो कवि हमारे गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक जी हैं। जन्म, इनका जन्म यानी गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। समझिएगा ठीक से, लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है। जी हाँ, लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। यह अब पाकिस्तान में है। जी हाँ, ये जो आप जगह पे सुन रहे हैं ना, लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम, जहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, यह अब कहाँ है? यह पाकिस्तान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म स्थल को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, अर्थात तलवंडी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था ना, लाहौर में। इस जगह को अब के समय में यानी आज नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ये जगह इस नाम से प्रसिद्ध है। ओके, जहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। आगे लिखा है बाबू निधन। इनका मृत्यु यानी गुरु नानक जी का मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनकी माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम कालूचंद खत्री था। गुरु नानक जी की माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद खत्री। आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था? पत्नी का नाम क्या था बाबू? सुलक्षणी था। देखते चलिए, यहाँ पे लिखा गया है ये सिख धर्म के प्रवर्तक तथा सिखों के प्रथम गुरु थे। अर्थात जब सिख धर्म आया था, जब सिख धर्म बना था ना, उसमें सबसे पहला नाम हमारे गुरु नानक जी का ही आता है। ओके, याद रखिएगा। यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक, यानी कि इसको आगे बढ़ाने वाले, यानी इसको आगे तक चलाने वाले, यानी सिख धर्म को इनफेक्ट बनाने वाले कौन थे? हमारे गुरु नानक जी थे। ओके, ध्यान दीजिएगा। तथा सिखों के प्रथम गुरु, यानी सिख धर्म के मतलब जो भी है ना, उसके प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे। याद रखिएगा। लिखा गया वो बचपन से ही इनका मन सांसारिक कर्मों में नहीं लगता था। लोभ मोह माया छल कपट, बचपन से ही इन सभी चीज़ों में, यानी सांसारिक कर्म यही ना होते हैं, लोभ मोह माया छल कपट, मारा मारी झगड़ा झुगड़ी गारा गारे, यही सब ना सब सांसारिक कर्म होता है। जिस तरह हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं सब सांसारिक कर्म है। इनका उन कभी कर्मों में मन नहीं लगता था, हमेशा बस भगवान में लीन रहते थे। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है ये निर्गुण धर्म के उपासक तथा निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण धर्म के उपासक तथा निर्गुण धारा के
प्रमुख कवि, निर्गुण धारा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी वैसे व्यक्ति या वैसे लोग जो पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मुझे दुनिया से कोई लेना देना, बस भगवान, जय श्री राम, जय हो भगवान, बस भगवान में लीन है, भगवान की भक्ति किए जा रहे हैं, हर चीज़ बस किस पे है, तो भगवान पे टिका हुआ है। वैसे लोग निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये निर्गुण धर्म के उपासक तथा निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे, समझिएगा ठीक से। आगे लिखा गया है, ये जाति संप्रदाय के धरातल से ऊपर उठे हुए थे। जाति, धर्म, लोग, छोटा बड़ा, छूत अछूत, इससे कोई इन सभी चीज़ों से इनको मतलब नहीं था। ये जाति संप्रदाय के धरातल से क्या हुए थे, एकदम ऊपर उठे हुए थे। आगे देखिएगा, इन्होंने देश भ्रमण से लेकर मक्का मदीना तक की यात्रा की, यानी कि उन लोगों को पूरी दुनिया घूमा, मक्का मदीना तक ये गए। और इसी क्रम में यानी जब ये यात्रा कर रहे थे तो इनकी भेंट मुगल सम्राट यानी मुगल के सम्राट बाबर से भी हुई थी, यानी बाबर से भी इनकी मुलाकात हुई थी। आगे देखिए, हाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं, जी बाबू आपको रचनाएं भी थोड़ा ध्यान में रखना है, जो भी रचना होता है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। जैसे देखिए जपू जी किन की रचना है, तो गुरु नानक जी की रचना है। गुरु के पद गुरु नानक जी, आशा दीवार गुरु नानक जी, इस तरह से रचनाएं आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछता भी है, ध्यान दीजिएगा। तो इनकी रचनाओं के बारे में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, इनकी रचनाओं का संग्रह, यानी ये अलग अलग रचनाओं था, इनका संग्रह यानी कि एक जगह ला करके पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे। यहाँ पर पांचवें गुरु कौन है? अर्जुन देव जी ने, याद रखिएगा। यानी अर्जुन देव ने, यानी पांचवें गुरु कौन है बाबू? सिख धर्म के अर्जुन देव, ध्यान दीजिएगा। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। यानी जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, गुरु नानक जी की ये सभी रचनाएं हैं। इनको एक जगह लाने का काम, इनको पूरा संग्रहित करने का काम, पूरी तरह से संग्रह करने का काम पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। इसे यानी कि जो संग्रह इन्होंने बनाया था ना, इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। यह सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। बताइए तो सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखिएगा। यानी वही जो उनकी रचनाएं हैं ना, उनको एक जगह ला करके कौन? अर्जुन देव ने रख दिया, यानी उसका संग्रह कर दिया इन्होंने 1604 ईस्वी में। इसी का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और यह जो है, ये जो किताब है सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इस किताब की पूजा की जाती है सिख धर्म में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है बाबू, ये ईश्वर के नाम को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे। अर्थात यदि इंसान को मुक्ति पाना है, लोभ मोह माया छल कपट से दूर रहना है, मुक्ति पाना है, तो बस ईश्वर का नाम जपना ही पड़ेगा। यानी केवल नाम में ही शक्ति है। क्या लिखा है? ये ईश्वर के नाम को ही, यानी ईश्वर का केवल नाम ही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा ये मानते थे। आगे देखिए, इनके पद पंजाबी, ब्रज भाषा तथा हिंदी में लिखे गए हैं। यानी ये अलग अलग भाषा का नाम है, इनके जो भी पद है इन भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये था हमारा कवि परिचय, यानी हम लोग गुरु नानक जी के बारे में खूब बढ़िया से जान गए हैं। लिख लीजिए बाबू खूब बढ़िया से, ओके, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, जो कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को खूब बढ़िया से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से इसका पूरा का पूरा भावार्थ समझ लेते हैं। इसमें दो गो पद है, एगो जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये दूसरा पद है। एगो पहला पद कौन सा है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, आप लोग भी पढ़िए। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निहफलू मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरशब्द मुकति, कहा प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भाया, जेते जिया जंत जल थल महिअल, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राखिले, जन कोऊ हरिरस नानक झोली पिया।
वाह, ये पद उन्होंने यानी कि इन्होंने हमारे गुरु नानक जी ने ये प्रथम पद लिखा है। ध्यान से देख लीजिए खूब बढ़िया से, एक बार आप भी पढ़ लीजिए खूब बढ़िया से। ओके, चलिए इसका भावार्थ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है बाबू, गुरु नानक जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद में ईश्वर के गुणगान करते हुए मानव जन्म की सार्थकता को बताया गया है। अर्थात मानव का जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है, मानव का जीवन कब सार्थक है, कब जीवन सफल हो सकता है, ईश्वर का गुणगान करके ही हो सकता है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है इस पद में कवि यानी कवि गुरु नानक जी ने ईश्वर प्राप्ति के सर्वसुलभ यानी एकदम खूब बढ़िया खूब आसान उपाय का बोध करवाया है। यानी खूब आसान उपाय बताए हैं कि हमें जीवन में कैसे मुक्ति मिलेगी, हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इस पद में इन्होंने बताया। आइए देखते हैं कैसे बताया है। लिखा गया है, वे कहते हैं अर्थात हमारे गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना मनुष्य का इस संसार में आना व्यर्थ है। हम राम के नाम का जप नहीं कर रहे हैं, राम के नाम का भजन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा इस पृथ्वी पर, हमारे इस दुनिया में रहना एकदम व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम ईश्वर के नाम के बिना जो कुछ भी कार्य करते हैं सब व्यर्थ ही होता है। हम कोई भी काम करें यदि उसमें ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं तो सब के सब काम व्यर्थ है, कोई कौन फायदा वाला काम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा है ईश्वर की भक्ति के बिना हमारे सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति यानी जब तक किसी भी काम में हम ईश्वर को साथ लेकर न चलें, ईश्वर का नाम लेकर न चलें, ईश्वर की भक्ति न करें तो हमारे सभी के सभी काम क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। जैसे आप लोग को जब परीक्षा आएगा तो खूब बड़े हे भगवान बस 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 आज भर बचा ली हो, बिल्कुल ऐसा समस्या नहीं आएगा टेंशन, लेकिन फिर भी भगवान को याद करना चाहिए, खूब बढ़िया से याद करना चाहिए, और एग्जाम तो खैर देना ही देना है। ओके, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है अब खाना विष हो जाता है, बोली विष हो जाती है। खाना जहर, विष माने जहर, बोली भी जहर हो जाती है, और हमारा कहीं आना जाना हमारा पागलपन होता है, क्योंकि हमें सफलता मिलने वाली नहीं होती है। अर्थात जब तक हम ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, ईश्वर का नाम लेकर भोजन नहीं कर रहे हैं, ईश्वर का नाम लेकर बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा खाना, हमारा बात, हर चीज़ एकदम बेकार है, और हम कोई भी काम करेंगे उसमें सफल ही नहीं होंगे, क्योंकि उसमें ईश्वर तो है ही नहीं। कवि के अनुसार, कवि कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे लिखा गया है, कोई कितना भी पुस्तक पढ़े, व्याकरण की शुद्धता को प्राप्त करे, संध्या पूजा करे। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में बोला था, क्या बोला था मैंने, तो हमने बताया था आप लोग को कि छल कपट मोह माया, बस इस सब से कोई मतलब नहीं है, केवल भगवान की भक्ति होनी चाहिए, बस भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। ध्यान दीजिए, लिखा गया पूजा किधर गया, हाँ, संध्या यानी शाम पूजा पाठ करे, लेकिन गुरुवाणी अर्थात ईश्वर का गुणगान नहीं किया तो उसे मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती है। खूब बढ़िया पूजा कर रहे हैं सुबह शाम, भगवान की खूब बढ़िया पूजा कर रहे हैं, लेकिन सांसारिक लोभ मोह माया से हम दूर ही नहीं जा रहे हैं, तो क्या मुक्ति मिल पाएगा? आइए एक और बात लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा गया है का वह इस संसार में ही उलझकर मर जाएगा, अर्थात इंसान इस संसार में ही उलझकर मर जाएगा। लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए तरह तरह के बाह्यडंबर करते हैं, जैसे कमंडल धारण करना, वैराग्य अपनाना, जनेऊ पहनना, तीर्थ यात्रा करना इत्यादि, परंतु ये सब के सब बेकार है। सुबह उठना, नहाना धोना, भगवान की पूजा करना, पूजा पाठ जैसे ही खत्म हो जाके गांव में झगड़ा करना, हाँ, क्या भगवान की प्राप्ति होगी? भगवान मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो वही कवि हमें समझाना चाहते हैं कि लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान खुश करना, खूब बढ़िया प्रसादी चढ़ाते हैं, खूब बढ़िया माने पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ जैसे खत्म हो गई जाकर वहाँ गारा गारी चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने कवि के अनुसार यदि हमें ईश्वर को पाना है, यदि हमें ईश्वर को पाना है तो बस नाम ही काफ़ी है, वो भी क्या एकदम मन से लग जाइए ईश्वर में, बस वही काफ़ी, आप ईश्वर को क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। ऐसा कवि कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा गया है, अंत में कवि कहते हैं कि ईश्वर इस संसार में हर जड़ चेतन में सभी जगह व्याप्त है। ऐसा हमारे गांव के अगल बगल के लोग या जो भी बूढ़ पुराने लोग होते हैं, सभी लोग कहते हैं ना, भगवान तो हर जगह बढ़े, हर जगह पर भगवान बढ़े।
तो यहाँ पे लिखा गया है सर, इस संसार में हर जड़ चेतन में सभी जगह व्याप्त है कौन? ईश्वर, भगवान। जड़ चेतन का मतलब समझिएगा सर, एक इसका अर्थ होता है मानव के लिए, जड़ का अर्थ होता है हमारा शरीर और चेतन का अर्थ होता है आत्मा। चेतन का अर्थ क्या होता है? आत्मा। मतलब अगर देखा जाए तो जड़ यानी शरीर क्या है सर? शरीर मरता है, शरीर को मर जाना है, लेकिन चेतन यानी आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा कभी नहीं मरता, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ राम नाम जपने से ही वे हमें प्राप्त हो जाते हैं। केवल राम नाम, केवल बस भगवान का नाम लीजिए, जपते रहिए, भक्ति करते रहिए, हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। वे कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के इस मंत्र को गुरु का प्रसाद समझकर अमूल्य निधि की तरह संभाल कर रख लो, क्योंकि सिर्फ इस राम नाम के कीर्तन से ही ईश्वर की प्राप्ति होने वाली है। अर्थात देखिए, एगो मंत्र दे रहे हैं, मंत्र कौन सी है? बस राम नाम बस जपते रहिए, राम का नाम जपते रहिए, यही मंत्र है। और यही वो नाम है जो आपको एकदम पार घाट लगाएगा, आपको मुक्ति मिलेगी बस इसी नाम से। तो प्रथम पद में ईश्वर के नाम का कितना महत्व इन्होंने बताया, देख रहे हैं ना। पूजा पाठ करना, कमंडल धारा करना, फुलडाली लेकर निकल जाना पूजा करने के लिए, समझ रहे ना? ये सब क्या है? ये सब बेकार है। कभी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। सब क्या है बाबू? सब के सब बेकार हैं। बस मन से लगे रहिए पूजा पाठ में, है ना। बैठो बनी पूजा पर, मन बा पूजा पर, सुने हैं ना, खूब बढ़िया पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ, काम नहीं ना चलेगा। तो वही कवि कह रहे हैं कि बस पूजा पाठ सब बेकार है, बस ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो केवल नाम ही काफ़ी है। वो भी कैसे? एकदम मन से, बस ईश्वर के नाम में लीन हो जाइए, ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे और आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आइए पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और उभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा। काम क्रोध जो ही परसे नाहीन, तो ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जे ही परपय किन्ही, तिन्ह यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी। वाह, ज्यो पानी संग पानी। आइए देखते हैं सर, इसका भावार्थ क्या है। लिखा गया है कि प्रस्तुत पद गुरु नानक जी द्वारा रचित है। जी हाँ, ये पद किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु नानक जी द्वारा लिखा गया है, रचित है। इस पद में गुरु भक्तों, सुनिएगा, गुरु भक्तों की पहचान को बताया गया है। यानी गुरु और भक्त की क्या पहचान है, गुरु और भक्त के पहचान को बताया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि गुरु की कृपा से ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति साधन को समझ सकता है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति साधन को समझ सकता है। गुरु गोविंद दोहु खरे का को लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। सुने हैं ना ये वाला श्लोक? तो वही है। तो मतलब जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है, ईश्वर की साधना नहीं कर सकता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। वे कहते हैं, यानी हमारे गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस मनुष्य को अपने दुख से दुख नहीं होता, जिस मनुष्य को अपने दुख से दुख नहीं होता, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो हर चीज को ईश्वर की देन समझता है। अच्छा जायद सब भगवान के देन हो। कोई मान लीजिए कहीं पर तकलीफ हो, जौन लिखा रहेला तौन होला। लोग क्या कहते हैं? जौन लिखा रहेला तौन होला। के लिख ले बा? भगवान ना सब लिखते हैं। सब कौन बनाकर भेजा है? सब भगवान बनाकर भेजे हैं। वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं का कि हर चीज, सुख दुख कष्ट तकलीफ, हर चीज, धन दौलत, सब कौन दे रहे हैं? सब के सब भगवान जी दे रहे हैं, सब के सब ईश्वर दे रहे हैं। तो वही कह रहे हैं का कि जिस मनुष्य को अपने दुख से दुख नहीं होता वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो हर चीज को ईश्वर की देन समझता है। सब भगवान के देन बा। आगे देखिएगा, हम भी लोग भगवान के देन है कि ना जी। ध्यान दीजिए, ईश्वर ने अगर दुख ही दिया है तो यह उनकी कृपा है। छोड़ा जाएगा, भगवान जो कर लें ठीक है कर लें। भगवान जो भी करते हैं क्या करते हैं सर? बढ़िया के लिए करते हैं। वही कह रहे हैं, यदि ईश्वर ने दुख भी दिया है कोई बात नहीं, ये ईश्वर की ही देन है। यदि हमें दुख हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये कौन दे रहा है?
ईश्वर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कौन दुख तकलीफ हो रहा है सब भगवान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ईश्वर भक्तों को सुख दुख प्रेम भय कुछ नहीं होता। यानी जो ईश्वर भक्त होते हैं ना, जो वाकई में ईश्वर को मानने वाले होते हैं, जो ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, उनको सुख दुख लोभ मोह पाप छल कपट भय इन सभी से कुछ भी मतलब नहीं होता है। वो हर चीज़ को एक समान मानते हैं, बस जीवन जीते जाते हैं और भगवान की आराधना करते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है, वह सोना और मिट्टी में भेद नहीं समझता। सोना क्या है? कीमती है। मिट्टी क्या है? कीमती नहीं है। अर्थात सोना और मिट्टी कुछ नहीं, सोना को मिट्टी और मिट्टी को सोना समझता है। कौन? जो ईश्वर भक्ति में लीन होते हैं वे लोग। आगे देखिएगा, वह निंदा और स्तुति को भी समान भाव से समझता है। अर्थात आप उसको दो झापड़ मारियो दीजिएगा, दो गाड़ियों गरिया दीजिएगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उसकी बड़ाई भी कीजिएगा ना तो वो ज़्यादा आगराएगा नहीं। समझिएगा, ऐसे लोग होते हैं ईश्वर भक्त, ऐसे लोग होते हैं ईश्वर भक्त। समझिए ठीक से। तो वही कह रहे हैं कि वह निंदा और स्तुति, कोई उनकी निंदा कर दे, कोई बुराई कर दे, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई उनकी बड़ाई कर दे खूब बढ़िया से, एकदम अरे धार्मिक आदमी है ना, तब भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी कोई इच्छा कोई उम्मीद नहीं होती, उसकी कोई भी इच्छा कोई उम्मीद नहीं होती। समझिएगा कि हमको इतना पैसा कमाना है, ये करना वो करना है, ऐसा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। किनके? रियलिटी ईश्वर भक्त के। याद रखिएगा। आगे लिखा है कि वह निंदा और स्तुति को भी समान भाव से समझता है। सॉरी, वही लाइन है। उसकी कोई इच्छा कोई उम्मीद नहीं होती, वह इस संसार से निरासक्त रहता है। यानी वह इस संसार से एकदम दूर रहता है। संसार से कोनो मतलब नहीं है। बाल बच्चा महतारी बाप केहू से मतलब ना होला ऐसा आदमी के। ध्यान दीजिएगा, वो एकदम ईश्वर में लीन होते हैं। कहाँ लीन होते हैं? एकदम ईश्वर में। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया, जो मनुष्य ऐसा हो जाता है उसे काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी छूता तक नहीं है। अर्थात इनसे कोई भी मतलब नहीं होता है। आगे देखिए, ऐसे हृदय में ही ईश्वर का निवास रहता है। अगर इंसान ऐसे हो जाए तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कभी ऐसा करे। आगे लिखा गया है, अंत में कवि कहते हैं कि ऐसे मनुष्य ईश्वर से इस तरह मिल जाते हैं जैसे कि पानी से पानी मिलता है। वाह वाह वाह। पानी से पानी जब मिलेगा तो ना रंग है ना कलर है, कुछ भी नहीं है, ना आकार है, कुछ भी है। जब पानी में पानी मिल जाएगा तो बुझाएगा कौन पानी कौन हो। 2 गिलास के पानी बहेगा, फेंक दो, फिर पता चले कौन गिलास का पानी कौन हो? नहीं ना पता चलेगा। इसी पे हमको एक शेर याद आ रहा है, पानी से पानी मिलना, बाद में सुनाते हैं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अर्थात ईश्वर से उनका साक्षात्कार हो जाता है, वे ईश्वर के साथ ही एकाकार हो जाते हैं। अर्थात अंत में जाकर के वे ईश्वर को मिल जाते हैं और ईश्वर से मिलाप हो जाता है उनका। ईश्वर स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। यदि ऐसा लोग करते हैं तो समझिएगा ठीक से। क्या लिखा गया है? फिर से पढ़ते हैं। ऐसे मनुष्य ईश्वर से इस तरह मिल जाते हैं। कैसे मनुष्य? ऊपर देखे ना, जिनको लोभ मोह माया धन दौलत सुख दुख सोना चांदी मिट्टी किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, बस ईश्वर से मतलब है। वैसे लोगों के हृदय में ही ईश्वर का क्या होता है? निवास होता है। तो जैसे पानी से पानी मिल जाता है, अर्थात ईश्वर से उनका साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर उन्हें मिल जाते हैं, वे ईश्वर के साथ ही एकाकार हो जाते हैं, अर्थात वे भी स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। साधु बाबा लोग हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बोला था? पानी से पानी मिलना। एक शेर याद आ रहा है, सुन लीजिए आप लोग। ये एक्चुअली दोस्ती पे है, बहुत लोग प्यार पे भी बोल देते हैं इसको। दोस्ती करना उतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पे मिट्टी लिखना। जी हाँ, दोस्ती करना उतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पे मिट्टी लिखना। मगर बाबू, दोस्ती को निभाना उतना ही मुश्किल है जितना पानी से पानी पे पानी लिखना। वाह। तो वही बात, मतलब ये पानी से पानी आया तो हमको याद आया तो हम बोल दिए। तो हमें भी दोस्ती खूब बढ़िया से निभानी चाहिए और दोस्त वाकई में बनना चाहिए। दोस्त खतरनाक होता है, दोस्त हैं तो सब कुछ है। चलिए, तो इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। इसका अगला लेक्चर इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद से पूरा पाठ का लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव रहेगा। एक भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगा, आप देखते रहिए। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। जुड़े रहिए अपने बोर्ड बाबा के साथ और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।